नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम द टाइगर। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है द टाइगर। कवि विलियम ब्लेक इसमें टाइगर की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। इस पोयम को 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। दोस्तों, इस पोएम में 24 लाइन्स हैं, जिन्हें 6 स्टैंजाज में लिखा गया है। इस पोएम की राइम स्कीम है AABB। दोस्तों, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है, जैसे एसोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, रेटोरिकल क्वेश्चंस, इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो टाइगर की स्किन पर ब्लैक धारियों के साथ जो ऑरेंज कलर की धारियां होती है, उन ऑरेंज कलर की धारियों के कारण वह रात के समय जंगल में इस तरह लगता है कि वह बर्न कर रहा हो, या ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो। और कवि भगवान के बारे में पूछते हैं कि वह कौन से सदाबहार या कभी न मरने वाले हाथ व आंखें थी जिन्होंने इतने सुंदर टाइगर को बनाया है। इन लाइनों में कवि टाइगर की सुंदरता के बारे में बात करता है। कवि पूछता है कि तुम्हें इतना सुंदर किस भगवान ने बनाया है। In what distance deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? दोस्तों, इस स्टैंजा की जो थर्ड लाइन में ही का प्रयोग किया गया है वह भगवान के लिए किया गया है। इन लाइनों में कवि यह पूछता है कि टाइगर की आंखें ऐसी लगती है जैसे उनमें आग जल रही हो, और वह पूछता है कि इतनी भयानक व सुंदर दिखने वाली तुम्हारी आंखों को किसने बनाया है, और जो टाइगर की आंखों में आग जलती हुई दिखती है उसे किसने बनाया है। इतनी सुंदर दिखने वाली आग को भगवान ने आकाश या पाताल से ढूंढा होगा, और इस आग को लाने के लिए भगवान ने कितनी दूरी तय की होगी, और भगवान के वो हाथ कितने मजबूत होंगे जिन्होंने इस आग को अपने हाथों में उठाया होगा, और इस आग को हाथ में लेने के लिए इतनी हिम्मत भगवान में कहाँ से आई होगी। And what soldier and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? इन लाइनों में कवि टाइगर के शरीर की बनावट या उसके हृदय की बनावट के बारे में बताते हैं, और भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान टाइगर के कंधों में कितनी ताकत होगी, और इस टाइगर के दिल की मसल्स को बनाने में किस प्रकार की कला का प्रयोग हुआ होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइगर बहुत शक्तिशाली व निडर होता है, और कवि यहाँ टाइगर के दिल को या टाइगर को निडर होने के बारे में पूछता है कि ऐसा किस कारीगरी का प्रयोग हुआ होगा जो टाइगर इतना निडर होता है। और फिर कवि टाइगर के दिल की धड़कन और उसके हाथ व पैरों की बनावट के बारे में बात करता है कि टाइगर के हाथ व पैरों को इतना सुंदर व मजबूत किसने बनाया होगा। कवि यह जानना चाहता है कि भगवान ने टाइगर जैसा इतना सुंदर लेकिन भयानक प्राणी कैसे बनाया है। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp, dare it deadly terrors clasp? इन लाइनों में कवि टाइगर के दिमाग के बारे में पूछता है कि वह कौन सा हथौड़ा होगा जिसने तुम्हारे दिमाग को बनाया है, और वह कौन सी जंजीर थी जिसने तुम्हारे दिमाग को आकार देने वाली भट्टी में रखा था।
कवि इस स्टेंजा में भगवान की तुलना उस लोहे के काम करने वाले से करता है जो लोहे को गर्म भट्टी में रखकर और उस पर हथौड़े की चोट मारकर लोहे का आकार बदल देता है। और कवि कहता है कि वह कौन था जिसने तुम्हारे दिमाग को बनाया है और जिस वस्तु पर रखकर तुम्हारे दिमाग को हथौड़े से उसका आकार बनाया था वह वस्तु कितनी मजबूत होगी और तुम्हारे दिमाग को हाथ से भी कितनी मजबूती से पकड़कर उस वस्तु पर रखा गया होगा। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? इन लाइनों में कवि भगवान से उस जगह के बारे में बात करता है जहाँ भगवान ने सभी जीवों को बनाया है और वह पूछता है कि क्या भगवान ने टाइगर को भी स्वर्ग में ही बनाया है और इसे बनाने के बाद सितारों ने भी अपने हथियारों को फेंक दिया है जिससे उन्होंने इस टाइगर को बनाने में मदद की थी और इन हथियारों को फेंकने के बाद क्या वो ये सब रोने लग गए थे कि उन्होंने कैसे प्राणी को बना दिया। और जब भगवान ने इस टाइगर को पूरी तरह बना दिया क्या उस समय भगवान हंस रहे थे या नहीं हंस रहे थे। लेकिन फिर कवि एक और सवाल करता है कि क्या भगवान ने भेड़ के मेमने जैसे मासूम प्राणी और टाइगर जैसे भयानक प्राणी को भी एक ही जगह पर बनाया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। तो यहाँ कवि फर्स्ट स्टैंजा को दोबारा रिपीट करता है और उसी टाइगर के बारे में पूछता है कि टाइगर को इतना सुंदर किसने बनाया है। उसके शरीर के बारे में पूछता है, उसकी आँखों के बारे में पूछता है, उसकी स्किन के बारे में पूछता है और कहता है कि इसे किसने बनाया है और वो हाथ कौन से थे जो सदाबहार है या वह व्यक्ति कौन है जो कभी मरने वाला नहीं है जिसने इतनी सुंदर चीज़ को बनाया है। इन लाइनों में कवि टाइगर की सुंदरता के बारे में ही बात करता है। वह यह पूछना चाहता है कि इतना सुंदर व खतरनाक प्राणी क्या भगवान ने ही बनाया है। यह पोयम एक भयानक टाइगर के बारे में है और कवि उस टाइगर की सुंदरता व मजबूत शरीर के निर्माण के बारे में प्रश्न पूछता है। कवि सोचता है कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ उसके निर्माता की इमेज को दर्शाती है और टाइगर की प्रभावशाली शरीर की सुंदरता की छवि कवि को टाइगर के निर्माता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है और कवि को शक होता है कि क्या इतनी भयानक चीज़ को भी भगवान द्वारा बनाया गया होगा या भयानक चीज़ों को कोई शैतान बनाता है। कवि सवाल करता है कि टाइगर के शरीर को बनाने के लिए किन किन उपकरणों का इस्तेमाल हुआ होगा। यह पोयम बुराई व अच्छाई को अलग अलग करती है और कवि यह नहीं समझ पाता कि कोमल मेमने को बनाने वाला ही वही भगवान है जो भयानक टाइगर को बनाता है। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।